तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश और उनके बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की। ठीक है, तो अन्योन क्रिया क्या है, जैसे कोई बल लग रहा है, एक वस्तु दूसरे, एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, या हो सकता है कि एक आवेश की वजह से वहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र यानी कि कोई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो सब कुछ घटनाएं हम पढ़ेंगे। तो जिसमें अध्ययन करेंगे उसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की। तो अब बात आती है स्थिर आवेश की। स्थिर आवेश यानी कि विद्युत आवेश हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए क्या किया हमने, एक प्रयोग करते हैं जो हमने बचपन में करते थे। क्या करते थे हम, कि हम क्या करते थे, स्केल लेते थे, पैमाना, और उसे हमने सूखे बालों पर रगड़ते थे। तो जब हम स्केल को सूखे बालों पर रगड़ते थे तो उससे क्या होता था, जो स्केल था वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता था। स्केल पहले नहीं करता है, कब करता था, जब सूखे बालों से उसे रगड़ा गया। तो सूखे बालों से रगड़ने से ये उत्पन्न हो रहा है, तो उसी उत्पन्न होने वाले गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वास्तव में, जैसे हमने क्या किया, ए और बी दो वस्तुएं ली, ए और बी के बीच में हमने घर्षण कराया। घर्षण कराने से क्या होगा कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है बी के पास चले जाएं। जैसे सपोज दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब क्या होगा, पहले ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, लेकिन जब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कैसा होगा, धनावेशित होगा। तो इस तरह से वस्तुएं दो तरह से आवेशित हो जाती हैं, एक ऋणावेशित वस्तु और दूसरी कौन सी होगी, धनावेशित वस्तु। इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने, एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है, अब आवेश जो है उसके हमें गुण पढ़ने हैं। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश के गुण पढ़ने हैं कि आखिर आवेश करता क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखो आवेश के गुण में सबसे पहले यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का होने का मतलब क्या है कि इसके पास इसकी खुद की कोई दिशा नहीं है। कैसी राशि है, अदिश। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि इस मार्कर के पास 20 कूलम चार्ज है, 20 कूलम आवेश है, तो ये 20 कूलम ही रहेगा, चाहे हम देखें या दूसरा देखे या कोई और देखे। इसका चार्ज बदलने वाला नहीं है। कितना रहने वाला है, 20 कूलम ही रहेगा, मतलब किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, यह एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। इसका संरक्षण का सिद्धांत हम पढ़ेंगे बाद में। दूसरा, ये क्वांटीकृत राशि भी है। क्वांटीकरण का सिद्धांत भी पढ़ना है हमें, तो तभी देखेंगे कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी निकाय पर कुल आवेश की बात करें, निकाय पर कुल आवेश देखना चाहें कि कुल आवेश कितना होगा, तो निकाय का कुल आवेश उस निकाय में जितनी भी वस्तुएं होंगी उन सब के आवेश के योग के बराबर होता है। और वो भी कैसा योग, बीजगणितीय योग। कैसा योग होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्योंकि दिशा होती नहीं है तो हम सीधे सीधे बीजगणितीय योग लेते हैं, मतलब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो वो टोटल हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, 6th पॉइंट है, अब हमें पढ़ना है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट पढ़नी है हमें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसा यूनिट की। ऐसा यूनिट आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए मात्रक का जो प्रतीक है उसे हम कैपिटल सी से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे, कैपिटल सी से। आवेश का मात्रक, कूलाम बड़ी इकाई है इसलिए इसे छोटे छोटे मात्रकों में भी दर्शाया जाता है, जैसे एक माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम, माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं, म्यू सी, और ये बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम के। एक नैनो कूलाम, नैनो को एन से दर्शाएंगे तो ये 10⁻⁻9 कूलाम है। ऐसे ही एक है पीको कूलाम, 1 पीको कूलाम, ये 10⁻12 कूलाम है। तो ये आवेश के मात्रक हो गया, कूलाम है, मेन मात्रक क्या है, कूलाम, जिसे हम यूज़ करते हैं। ऐसा यूनिट है, कूलाम है, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पीको कूलाम हम यूज़ करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि कूलाम बड़ा मात्रक है। तो किसी भी आप अगर किसी वस्तु की बात करें कि इस वस्तु पर कितना आवेश है,
तो कितना आवेश होगा, माइक्रो नैनो पिको में होगा, कूलाम में नहीं होगा। तो यूनिट कैसी है, बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी इकाई होने की वजह से ये कंडीशन आ रही है हमारे सामने। और भी इसके मात्रक हैं, जैसे सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या फिर इसी स्टेट कूलाम को हम बोलते हैं ESU। क्या है ये, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलाम 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है, यानी कि एक कूलाम में इतने ESU होते हैं या स्टेट कूलाम होते हैं। तो बड़ी मात्रा हो गई, बहुत बड़ी हो गई, 10⁹ आ गए तो बहुत बड़ा मात्रक हो गया, ठीक है। एक अन्य मात्रकों में अभी इसका मात्रक आता है, वो है 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये मात्रक कूलाम से भी बड़ा है। और कितना बड़ा है, एक EMU जो होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है। कितने के बराबर है, 10 कूलाम के। तो एक EMU कूलाम से भी बड़ा मात्रक है। कितना कूलाम, कितने गुना हो गया, एक तरह से 10 गुना बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का है वो है फैराडे, और वो लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे कितने के बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा मात्रक पूछा है अगर तो 1 फैराडे। ऐसा यूनिट मेन हमें इसी से मतलब है, कूलाम से, इसी को लेके चलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आवेश के क्या हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो अभी हमने गुणों में पढ़ा कि आवेश संरक्षित राशि है, तो वो सिद्धांत क्या कहता है वो समझते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित, ट्रांसफर किया जा सकता है इसे केवल। तो ये कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। एग्जाम्पल समझो इसके, एग्जाम्पल समझो। सबसे पहली बात अगर हम करें एग्जाम्पल में, तो जैसे हमने क्या किया, एक कोई भी वस्तु ले ली A, जो थोड़ी दूसरी वस्तु ले लेते हैं B। इन दोनों के बीच में हमने घर्षण कराया, तो घर्षण कराने से क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। पहले क्या था, पहले इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जितना प्लस उतना ही माइनस। मान लो इसके पास प्रोटॉन 15 हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी उतना ही है। टोटल अमाउंट कितना है अगर हम देखें तो 25 प्रोटॉन है और 25 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आवेश कितना है, 0। तो टोटल 0 है, यानी कि आवेश अभी 0 आ रहा है टोटल A और B में मिला के। अब क्या किया हमने घर्षण कराया। घर्षण कराने से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए इसके पास। तो अब A के पास में 10 प्रोटॉन है, क्योंकि ये तो गए नहीं, इलेक्ट्रॉन रह गए अब 8। इसके पास क्या हुआ, 15 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके पास 17। तो क्या होगा, इसके पास अब 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं इसके पास। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। प्रोटॉन जिसके पास ज़्यादा हैं वो धनावेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गई बॉडी, ठीक है, धनावेशित हो गई। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये संरक्षण के लिए सीधा सीधा नियम काम करता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वास्तव में। क्या चीज़ गई है, इलेक्ट्रॉन गए हैं, आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। कैसे, 10 और 15 अभी भी कितने हैं, 25 प्रोटॉन हैं। 8 और 17 अभी भी 25 ही इलेक्ट्रॉन हैं। पहले भी 25 प्रोटॉन थे, अभी भी 25 हैं। पहले भी 25 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 25 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या संरक्षण हुआ, क्लियर है भाई, इतना ही प्रोटॉन जितने उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर वस्तुओं को देखें तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि आवेश उत्पन्न हुआ, कि ये धनावेशित हो गई, ठीक है। यही चीज़ हुई थी उस कंगे वाले एक्सपेरिमेंट में। क्या हुआ था, कंगा या पैमाना लेके बालों से रगड़ेंगे तो क्या होगा, उस कंगे पर या स्केल पर चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, और वो आवेश क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है।
ठीक है, तो वो धनावेशित हो जाता है। ठीक, ऐसे एक्सपेरिमेंट कई हो सकते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या क्या हैं वो भी समझेंगे। ओके।